हेलो साथियों, अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं और आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं, ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। 20 की उम्र में करने वाली अक्सर वो मिस्टेक्स जो आपका करियर और फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। आइए चर्चा करते हैं एक छोटे से वीडियो में। साथियों, 20 की उम्र या 20 का वो पड़ाव जहां आप स्टूडेंट होते हो और स्टूडेंट लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही होती है एक ऐसे पर्सपेक्टिव में जहां आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग करियर की तरफ बढ़ते हो। 20 की उम्र में जो अमूमन सबसे बड़ी दिक्कत होती है यंगस्टर्स की, वो होती है राइट काइंड ऑफ संगत, या आप जिस तरह के सर्कल में होते हो या जिस तरह के लोगों के असर में होते हो वो बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर डालता है। बमुश्किल लोगों को बहुत अच्छे साथी या बहुत अच्छे दोस्त कम मिलते हैं। अमूमन ऐसे लोग जो आदतों में या हैबिट्स में बहुत अच्छे हैं, जो आपको प्रोडक्टिव या पॉजिटिव बनाते हैं, वो लोग जो आपके टाइम को ही कंज्यूम नहीं करते, वो आपको कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जो 20 का युवा है, कॉलेज में, स्कूल्स में या प्रोफेशनल होने जा रहा है, उसके सामने बड़ी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शन की, ऐसे साथियों की जो शायद शुरुआत में तो अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि ये उम्र भी ऐसी है जहाँ आपके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है अदर पर्सनालिटी का, ओबियसली डिफरेंट जेंडर का भी। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऐसा साथी या ऐसे साथियों की संगत आप कर लें जिनका रास्ता डेविस्टेशन की तरफ जाता है, या जो डिस्ट्रैक्टेड हैं डिफरेंट अदर हैबिट्स के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया का यूज़ हो, किसी तरह की एक नेगेटिविटी हो आपकी लाइफ में, हैबिट्स को लेकर, नशे को लेकर, या ऐसी लत को लेकर जो आपकी अपनी चॉइस के साथ डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी अपनी थिंकिंग, आपके अपने सेल्फ या टाइम को मैनेज करने के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। अक्सर होता यह है कि आपके 20 में आप ऐसे लोगों से प्रभावित होते हो जो शायद शुरुआत में आपकी पर्सनालिटी को मैच खाते हैं, बाद में वो आपको एक ऐसे मोमेंटम में शिफ्ट कर देते हैं जहां पर आप न केवल अपने टाइम, अपने मनी, अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस को वेस्ट कर देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है अवॉइड करना, वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया को, या खासकर 20 के एज में जो यंगस्टर्स हैं, वो गेमिंग वीडियोस के जितने शिकार हैं, और जो पढ़ने सुनने में आ रहा है वो उनको मानसिक रूप से बीमार कर देता है। यकीन मानिए कि जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं जहां स्कूल और कॉलेज दो इम्पॉर्टेंट पड़ाव होते हैं, वहां पर गेमिंग इंडस्ट्री, खासकर बैटिंग इंडस्ट्री यंगस्टर्स को बहुत ख़राब कर रही है। शुरुआत में अच्छे पैसे बनाने की ईजी आदत, और उसके साथ साथ गेमिंग की दुनिया में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, जिससे उनका साइको सिम्टोमेटिक डेवलपमेंट रुक जाता है और वो मानसिकता में फंसे हुए रहते हैं। इसके अलावा वो अपना लाइफ का महत्वपूर्ण समय खो देते हैं और उस समय को इस्तेमाल करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन या आउटबर्स्ट ऑफ रूइनिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है जो अवॉइड करना चाहिए, वो है इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। यंगस्टर्स में, खासकर बॉयज़ और गर्ल्स में, ये डिस्ट्रैक्शन एक कॉमन सिंड्रोम के तौर पर देखा गया है। बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में या अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर, OTT प्लेटफॉर्म पर जो वल्गैरिटी या जो ऑब्सीनिटी जो दिखाई जा रही है, खासकर अल्कोहलिज्म को या सिगरेट के कंजम्पशन को या नशे के कंजम्पशन को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा भयानक, जिसे कहना चाहिए, आदत लगाई जा रही है यंगर जनरेशन को, जिससे वो शायद आगे बढ़ ही नहीं पाए। कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर इस तरह के सिम्टम्स यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं वो भी बैटिंग ऐप्स के साथ लग रहे हैं। और एक और जो फुल एंड फाइनल, सबके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर होना चाहिए, लेकिन एक कम उम्र में एक व्यक्ति या लड़के लड़कियां कई अपने ऐसे साथियों के साथ अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब लाइफ में फैमिली
को बनाने का समय आता है या आपको स्टैब्लिश होने का टाइम आता है, तो आपके ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो होते ही नहीं हैं, या ये कहें कि ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन इमोशंस रियून्ड हो जाते हैं। क्योंकि एक सही समय पर अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हो, लेकिन ह्यूमन रिलेशंस या दोस्ती के नाम पर आप जो कुछ करते हो वो शायद इंसान के जीवन को ड्यून करने के लिए काफ़ी है। तो 20 में अगर आप हैं तो इन सब मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा सोचें, कैपिटलाइज़ करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। ये फेज़ एनर्जी से भरा है, लेकिन इस एनर्जी को चैनलाइज़ करिए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए अपने टाइम को, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस या रिसोर्सेज को वेस्ट मत करिए। आप एक खूबसूरत और एक कैपेबल इंडिविजुअल हैं। आपकी कैपेबिलिटी आपके फ्यूचर को नरिश करेगी, एड्रेस करेगी। आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो के साथ आपके साथ मैं डॉक्टर अमित तिवारी ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर फिर मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।